शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक छोटी सी छतरी दुकान थी। टिन की छत, लकड़ी का दरवाजा और भीतर धूल में डूबी रंग बिरंगी छतरियां। दुकान के कोने में बैठे हरिदत्त बाबू दिन भर सुई में धागा पिरोते रहते, जैसे समय के फटे किनारों को जोड़ रहे हों। उनकी उंगलियां कांपती थीं, पर आंखें उस दरवाजे पर टिकी रहतीं, जहां से कभी किसी की हंसी भीतर आती थी। कभी यह दुकान बेटे की थी। नाम था नील। बरसात में नील ग्राहकों को पुकारता, आइए, नई छतरी ले जाइए। और हरिदत्त बाबू काउंटर के पीछे बैठकर हिसाब लिखते, बीच बीच में बेटे की पीठ थपथपा देते। फिर एक दिन नील ने कहा था, पिताजी, शहर बड़ा है, वहां अवसर है। हरिदत्त बाबू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर उस मुस्कान के पीछे एक अनकहा डर था, जैसे कोई दीवार धीरे धीरे गिरती जा रही हो। पहले पत्र आते रहे, फिर संदेश, फिर केवल त्योहारों पर एक औपचारिक सी शुभकामना, और फिर सन्नाटा। हरिदत्त बाबू ने कभी शिकायत नहीं की। वे दुकान खोलते, धूल पोंछते, बारिश की गंध में भीगे ग्राहकों को देखते और मन ही मन सोचते, आज नील आएगा। पर नील नहीं आया। न कोई फोन, न कोई खबर। पड़ोसी पूछते तो वे बस इतना कहते, बच्चा व्यस्त होगा। एक शाम तेज बारिश हुई, बिजली चली गई, दुकान के सामने पानी भर गया और भीतर टपकन की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई छत से आंसू गिरा रहा हो। हरिदत्त बाबू ने एक पुरानी छतरी उठाई, नील की पसंदीदा नीली छतरी, जिसके हैंडल पर हल्की सी दरार थी। उन्होंने उसे सीने की कोशिश की, पर धागा बार बार टूटता रहा। उसी टूटते धागे के साथ उनका धैर्य भी टूट गया। वे पहली बार रोए, चुपचाप, बिना आवाज के। आंसू उनकी झुर्रियों में उतर गए, जैसे वर्षों से सूखी पड़ी मिट्टी को पानी मिल गया हो। उन्होंने कुर्सी के पास रखा एक छोटा सा डिब्बा खोला, जिसमें नील के बचपन की एक तस्वीर थी, बारिश में पिता की उंगली पकड़े हंसता हुआ। हरिदत्त बाबू ने तस्वीर को माथे से लगाया और फुसफुसाए, मैंने तुम्हें आसमान दिया था बेटा, बस एक छतरी मांगी थी। रात गहरी हुई, बाहर पानी लगातार गिरता रहा और भीतर हरिदत्त बाबू का अकेलापन एक बंद दुकान की तरह धीरे धीरे अनलॉक होकर फैलता गया। सुबह जब लोग दुकान के सामने से गुजरे, दरवाजा खुला था। भीतर कुर्सी पर हरिदत्त बाबू ऐसे बैठे थे जैसे अभी ग्राहक से बात करेंगे, हाथ में वही नीली छतरी, आंखें दरवाजे पर। पर उनकी प्रतीक्षा अब किसी आवाज की नहीं, केवल मौन की थी।